नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द इंग्लिश क्लासेस पर। और मैं हूं आपके साथ विनय। तो आज हम लोग पढ़ेंगे नाउन में ही अगला पार्ट, जेंडर। कौन सा? जेंडर। जेंडर जेंडर की हिंदी लिंग। इससे क्या मतलब है ना? जेंडर जेंडर यानी लिंग। ये क्या बताता है? तो ये बताता है किसी भी नाउन के स्त्री या पुरुष होने का बोध कराता है। किसका? स्त्री या फिर पुरुष, है ना? यही दो होते हैं, या तो स्त्री होगा या तो पुरुष होगा। ठीक। तो जेंडर की पहले डेफिनेशन लिख लें, क्या होता है जेंडर। जेंडर क्या होता है? ठीक। तो वह शब्द, है ना, जो किसी भी नाउन के स्त्री या पुरुष होने का बोध कराता है, उसे क्या बोलते हैं? जेंडर या फिर लिंग। उसी को इंग्लिश में लिखेंगे, है ना? क्या लिखेंगे? इफ, यदि ए नाउन, कोई नाउन, है ना, इफ अ नाउन टेल्स, बताता है, अबाउट, के बारे में, अ वर्ड, कोई भी शब्द, यानी इफ अ नाउन, यदि कोई नाउन, टेल्स बताता है, अबाउट अ वर्ड, एक वर्ड के बारे में, एक शब्द के बारे में। तो क्या बताता है? वेदर। वेदर का मतलब या, वेदर मेल, मेल का मतलब पुरुष, वेदर मेल और फीमेल। यानी कोई नाउन, यदि कोई नाउन किसी भी शब्द के बारे में या तो पुरुष या तो स्त्री का बोध कराता है या स्त्री के बारे में बताता है, उसे क्या बोलते हैं? जेंडर, है ना? तो इज कॉल्ड जेंडर। इफ अ नाउन टेल्स अबाउट अ वर्ड, वेदर मेल, वेदर मीन्स या तो ये या तो ये, है ना? अब कोई चीज दो थोड़ा ना हो सकती है। एक जैसे बॉय है ना, ये ये बॉय है, तो ये तो बॉय है ना। अब ये गर्ल थोड़ी ना हो सकता है। तो वही तो लिखा है, या तो मेल या तो फीमेल, है ना? इज कॉल्ड जेंडर, उसे क्या बोलते हैं? जेंडर बोलते हैं। ठीक। तो अब जेंडर, अब लिंग के आधार पर चार प्रकार से बांटा गया है नाउन को। कितने? चार प्रकार से। अब कुछ ऐसे नाउन होंगे, कुछ शब्द होंगे जो सिर्फ पुरुष के लिए यूज होंगे। किसके लिए? पुरुष के लिए, यानी वो शब्द पुरुष का बोध कराएंगे। कुछ शब्द ऐसे होंगे जो फीमेल का यानी स्त्री का बोध कराएंगे सिर्फ, है ना? जैसे गर्ल बोला जाएगा, गर्ल तो पुरुष होगा क्या? नहीं ना, फीमेल ही तो होगा, स्त्री। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सिर्फ मेल के लिए, और कुछ शब्द ऐसे जो फीमेल के लिए। अब कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो मेल और फीमेल दोनों के लिए बोले जाते हैं, जैसे डॉक्टर, है ना, टीचर, फ्रेंड। क्या होता है? लड़का हो या लड़की, दोनों के लिए क्या बोलते हैं? डॉक्टर, है ना, इंजीनियर। तो इस तरह के शब्द। तो ये तो हो गए जो इस, एक हो गए जो सिर्फ पुरुष का बोध कराएंगे, दूसरे जो सिर्फ स्त्री का बोध कराएंगे, तीसरे जो स्त्री और पुरुष दोनों के लिए बोले जाते हैं। अब कुछ शब्द ऐसे होते हैं, यानी कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो ना तो पुरुष होते हैं ना ही स्त्री। जैसे पेन है, पेन कभी सुना है कि पुरुष पेन है कि स्त्री पेन है? नहीं ना। ठीक। तो ये ना स्त्री है ना ही पुरुष है, यानी इसका कोई जेंडर नहीं है। ठीक। तो चार प्रकार से हो गए, यानी एक ऐसे नाउन जो सिर्फ मेल का बोध कराएंगे, दूसरे फीमेल का सिर्फ, तीसरे जो मेल और फीमेल दोनों का, और चौथे वो जो ना तो मेल और ना ही फीमेल का। तो वही चारों लिखते हैं। तो लिखेंगे काइंड्स ऑफ जेंडर। जेंडर के प्रकार, हिंदी भी बोल रहे हैं, ठीक। काइंड्स ऑफ जेंडर, जेंडर के प्रकार। तो चार प्रकार के होते हैं जेंडर। कितने? चार प्रकार के। पहला
मैस्कुलिन जेंडर, कौन सा? मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर इसमें कौन होगा? तो जो शब्द पुरुष का बोध कराएंगे उन सब का जेंडर क्या होगा? मैस्कुलिन जेंडर। कौन सा जेंडर? मैस्कुलिन जेंडर, है ना। तो ऐसे सिर्फ एक लाइन में लिख लें, फॉर मेल। अब पूरी डेफिनेशन इसकी लिखनी है तो ये लिख लेना, इफ अ नाउन टेल्स अबाउट अ वर्ड मेल, है ना। जो सिर्फ पुरुष का बोध कराएंगे मैस्कुलिन में, अब जो सिर्फ स्त्री यानी फीमेल का बोध कराएंगे वो फेमिनाइन में आ जाएंगे। तो एक से नहीं बड़ी लाइन लिखनी पड़ेगी, इसीलिए मैस्कुलिन जेंडर किसके लिए? फॉर मेल, है ना। अगला फेमिनाइन जेंडर। फेमिनाइन जेंडर इसमें क्या होगा? इस जेंडर में वे आएंगे जो सिर्फ स्त्री का बोध कराएंगे। किसका? स्त्री यानी फीमेल का बोध। तो फॉर का मतलब के लिए, फीमेल, स्त्री के लिए, है ना। तो जो शब्द मेल के लिए आएंगे यानी जो शब्द मेल का बोध कराएंगे सिर्फ और सिर्फ मेल, वो मैस्कुलिन जेंडर में, और जो शब्द सिर्फ और सिर्फ फीमेल यानी स्त्री का बोध कराएंगे वो फेमिनाइन जेंडर में आएंगे। अब अगले जो मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज होते हैं वो तीसरा कॉमन जेंडर। कौन सा? कॉमन जेंडर। ठीक। तो फॉर बोथ, बोथ का मतलब दोनों, दोनों कौन? तो मेल और फीमेल, तो बोथ मेल एंड फीमेल। लिखते जाइए साथ में, है ना। मैस्कुलिन जेंडर फॉर मेल, जो पुरुष के लिए होंगे सिर्फ वो मैस्कुलिन जेंडर। अब जिससे स्त्री का बोध होगा वो फेमिनाइन जेंडर में। और कुछ ऐसे शब्द जो मेल और फीमेल दोनों के लिए यानी स्त्री और पुरुष दोनों के लिए यूज होते हैं वो कॉमन जेंडर। अभी कौन कौन से शब्द आते हैं वो बताएंगे भी एग्जाम्पल में। पहले ये लिखना है कॉमन जेंडर में बोथ मेल एंड फीमेल। अगला चौथा भी एक और बताया था जिससे ना मेल का पता चलता है ना फीमेल का, है ना। जैसे लिखा होगा बुक, किताब। कभी सुना है कि ये स्त्री किताब है कि पुरुष किताब है? नहीं ना। तो बुक, इससे जेंडर का पता ही नहीं चलता, है ना। ठीक। तो वो सब किस में आएंगे? इस चौथे वाले में। इसका नाम क्या है? तो न्यूटर जेंडर। क्या नाम है? NEUTER, न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर, NEUTER, न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर इसमें कौन होगा? तो ना ही फीमेल और ना ही मेल, है ना। तो ना फॉर नाइदर मेल, नाइदर का मतलब ना ही, तो फॉर नाइदर मेल नॉर फीमेल, और ना ही फीमेल। ये ना तो मेल और ना ही फीमेल दोनों के लिए नहीं होता। तो फॉर नाइदर मेल नॉर फीमेल, है ना। ठीक। इसमें वे शब्द आएंगे जो ना तो मेल का बोध होगा उससे ना ही फीमेल का बोध होगा। ठीक। इतना लिखिए। अब मैस्कुलिन से फेमिनाइन, जैसे लड़का लड़की चाचा चाची हिंदी में बोलते हैं ना। हाँ, बकरा बकरी, ठीक, गाय बैल, इस तरह से बोलते हैं ना। हाँ, तो वो मैस्कुलिन और फेमिनाइन बदलना अभी बताएंगे। तो सबसे पहले इनको पढ़ लेते हैं, कॉमन और न्यूटर को, है ना। कॉमन में एग्जाम्पल लिख लेना है बस, कौन कौन से होंगे ये तो बता ही दिए किस लिए यूज होता है, जो मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज होगा। न्यूटर जेंडर में कौन? तो नाइदर मेल नॉर फीमेल। तो यही दोनों पहले लिख लें, फिर इसमें चर्चा करेंगे बाद में। तो पहले लिख लीजिए कॉमन जेंडर में कौन कौन से आते हैं एग्जाम्पल। जो मेल और फीमेल
दोनों का बोध कराएंगे। है ये तो लिखवाई दिए कौन किसके लिए यूज होता है कॉमन जेंडर, जो मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज होगा। जैसे पहला ही शब्द देख लेते हैं, टीचर। अब लड़का हो या लड़की दोनों के लिए क्या बोलते हैं, टीचर। तो टीचर कैसा हुआ, कॉमन जेंडर, है ना। हाँ, पता तो कर सकते हैं ना कौन सा जेंडर है, स्त्री होगा, है ना, या तो पुरुष होगा, मालूम है ना। लेकिन दोनों के लिए बोलते एक ही है ना, टीचर, जिससे पता ही नहीं चलता है कि कौन सा जेंडर है ना। लिंग नहीं होता, यानी जेंडर का पता ही नहीं चलता, वो न्यूट्रल जेंडर में है। ठीक, तो कॉमन जेंडर तो टीचर हो गया। इसके बाद बेबी, बेबी का मतलब बच्चा, छोटा बच्चा होता है उसको क्या बोलते हैं, बेबी, है ना, लड़का हो या लड़की। इसके बाद डॉक्टर, मेल हो या फीमेल, यानी स्त्री हो या पुरुष दोनों के लिए डॉक्टर। इसी तरह इंजीनियर, लड़का हो या लड़की दोनों के लिए इंजीनियर, है ना। फिर अगला फ्रेंड, FRIEND, फ्रेंड। अगला शब्द कौन सा है, फ्रेंड। तो टीचर, बेबी, डॉक्टर, इंजीनियर, फ्रेंड। अब सिर्फ फ्रेंड होगा तभी कॉमन होगा। अगर यहां पे लिखा होगा बॉयफ्रेंड तो सिर्फ लड़के का बोध होगा ना, तो बॉयफ्रेंड ये हो जाएगा मैस्कुलिन जेंडर में। अगर लिखा होगा गर्ल फ्रेंड तो ये फेमिनाइन जेंडर हो जाएगा, है ना। जो फ्रेंड समझ के लगा दो कॉमन, सिर्फ फ्रेंड लिखा होगा तभी होगा कॉमन। अगर लिखा है बॉयफ्रेंड तो कौन सा जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर, है ना। गर्ल फ्रेंड लिखा ना, लड़की दोस्त, तो गर्ल फ्रेंड तो फेमिनाइन जेंडर, है ना। और सिर्फ फ्रेंड लिखा होगा तो कॉमन जेंडर में। तो फ्रेंड हुआ। अब कोई भी पोस्ट होगी यानी पद, कोई भी पद होगा, जैसे टीचर ही एक पद है ना, टीचर एक पोस्ट है ना। इसी तरह क्लर्क, प्यून, प्रिंसिपल, है ना, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, DM, SP, सब क्या है, पोस्ट है ना, पद हैं। तो वो सब कॉमन जेंडर में। तो लिख लेते हैं नेम ऑफ पोस्ट। अब जैसे वर्तमान में जो प्रेसिडेंट हैं क्या नाम है उनका, जो वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं उनका क्या नाम है, पहले तो यही बताना है मेल है कि फीमेल है। फीमेल है ना, कौन है, द्रौपदी मुर्मू जी, है ना। तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, है ना, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। इनको क्या बोलते हैं, प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति, है ना। इससे पहले कौन थे, रामनाथ कोविंद जी, उनको भी क्या बोलते थे, प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति, है ना। तो मेल हो या फिर फीमेल दोनों के लिए क्या बोलते हैं, प्रेसिडेंट, है ना। दूसरा शब्द तो था नहीं कोई, राष्ट्रपति ही था हिंदी में भी, तो राष्ट्रपति तो था नहीं, राष्ट्रपति ही। तो मेल हो या फीमेल दोनों के लिए प्रेसिडेंट, यानी कोई भी नेम आप पोस्ट होगी, स्कूल में प्रिंसिपल होंगे तो लेडीज हो या जेंट्स, यानी मेल हो या फीमेल दोनों के लिए प्रिंसिपल शब्द यूज होता है ना। तो नेम ऑफ पोस्ट ब्रैकेट में लिख लें थोड़ी बहुत, प्रिंसिपल हो गया जैसे, PM यानी प्राइम मिनिस्टर, P से प्राइम, M से मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, DM डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, SP, है ना। कोई भी नेम आप पोस्ट होगी सब कॉमन जेंडर में। तो टीचर, बेबी, डॉक्टर, इंजीनियर, फ्रेंड, नेम ऑफ पोस्ट कोई भी होगी, प्रिंसिपल, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, DM, SP, है ना, कोई भी होगा। तो इसके लिए कौन सा जेंडर, कॉमन जेंडर। फिर अगला जैसे पुलिस, तो मेल हो या फीमेल दोनों के लिए क्या बोलते हैं, पुलिस, है ना। तो पुलिस
पुलिस भी क्या है, कॉमन जेंडर में आती है ना, पुलिस। अब मेल हो या फीमेल दोनों के लिए क्या बोलते हैं, पुलिस ही तो बोलते हैं, ठीक। लिखा। अगला न्यूटर जेंडर। अगला कौन सा जेंडर, न्यूटर जेंडर था, है ना, ठीक। तो न्यूटर जेंडर में कौन आएगा, अब न्यूटर जेंडर में भी आएंगे जो ना तो स्त्री का बोध होगा ना ही पुरुष का, यानी लिंग का पता नहीं चलेगा कि स्त्री है या पुरुष। इसमें तो पता कर सकते हैं ना, टीचर होगा तो दूर से ही दिखाई देगा स्त्री है कि पुरुष, है ना। डॉक्टर होगा तो वो भी दूर से दिखाई देगा स्त्री है या पुरुष, लेकिन दोनों के लिए क्या बोलते हैं, डॉक्टर, लेकिन दिखाई तो देगा ना। अगर पता करना चाहें कि स्त्री है या पुरुष तो पता तो कर सकते हैं ना, है ना फ्रेंड। अब पता तो कर सकते हैं ना कि लड़का है कि लड़की, लेकिन इसमें होगा तो पता नहीं कर सकते हैं कि लड़का है या लड़की, ढूंढ नहीं सकते हैं ना, खोज नहीं सकते हैं। जैसे जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स होंगी, कौन सी, नॉन लिविंग, निर्जीव वस्तुएं होंगी, एक लाइन में बोले तो पेन, बुक, टेबल, कुछ भी, पेंसिल बोले, नॉन लिविंग, जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स होंगी, है ना, मोबाइल, टेबल, चेयर, सब कुछ क्या होगा, न्यूटर जेंडर में, है ना। नॉन लिविंग का मतलब निर्जीव वस्तुएं, सब किस में होंगी, न्यूटर जेंडर में, एक ही शब्द में, है ना। अब इसी में ब्रैकेट में लिखेंगे पेन, बुक, टेबल, बिल्डिंग, कुछ भी हो जाए, सब कौन सा जेंडर, न्यूटर जेंडर में, है ना। अब छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जैसे आंट, चींटी, फिर चीटा, तितली, ये सब कैसे हैं, न्यूटर जेंडर में। तो स्मॉल इंसेक्ट, स्मॉल का मतलब छोटे, इंसेक्ट कीड़े मकोड़े, तो स्मॉल इंसेक्ट्स छोटे छोटे कीड़े मकोड़े। अब जैसे लाइट, है ना, सब न्यूटर जेंडर में, किस जेंडर में, न्यूटर जेंडर में। अब कोई बता सकता है मछली यानी फिश कौन सा जेंडर है, मछली बाजार से लाए होगे, क्या कभी सोचा है कि स्त्री है या पुरुष, पता करने की कोशिश की है, नहीं ना, है ना, पता भी नहीं कर सकते। तो कौन सा जेंडर होगा, न्यूटर जेंडर। तो फिश, मछली न्यूटर जेंडर में आती है, ओके। लगती है कि फेमिनाइन में होगी, लेकिन नहीं, फिर सोचा होगा कॉमन में होगी, स्त्री या पुरुष दोनों हो सकता है, नहीं, किस में होगा, न्यूटर, यानी जिसके लिंग का पता ना चल सके, जिसका निर्धारण ना कर सके, वो सब न्यूटर जेंडर में। तो नॉन लिविंग थिंग्स, स्मॉल इंसेक्ट्स, लाइट, फिश, है ना। नॉन लिविंग में तो सभी आ गए, एग्जाम्पल क्या लिखवाने, इसका क्या फायदा, है ना। ये ब्लैक बोर्ड, ये सब कुछ, मोबाइल, टीवी, है ना, सब न्यूटर जेंडर में आ जाएंगे। तो नॉन लिविंग थिंग्स, स्मॉल इंसेक्ट्स, लाइट और फिश। लिखा। अब बदलते हैं मैस्कुलिन को फेमिनाइन में। अब दोनों का कंपैरेटिव अध्ययन करेंगे, है ना, तुलनात्मक अध्ययन करेंगे दोनों का, है ना, स्त्री और पुरुष का, ठीक। तो एक तरफ लिख लेंगे मैस्कुलिन जेंडर, दूसरी तरफ फेमिनाइन जेंडर। अगर आप फेस टू फेस पढ़ना चाहते हैं ना, तो कानपुर अब दूर नहीं है, ठीक। तो मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, जैसे बोला जाए बॉय, लड़का, तो पुरुष का बोध होता है ना, तो पुरुष का बोध होगा तो किस जेंडर में, मैस्कुलिन जेंडर में। अब बॉय का फेमिनाइन क्या होता है, गर्ल, बॉय का गर्ल, है ना।
अब इसी में सब रिलेशन लिख दें, फादर, मदर, अंकल, आंट, है ना, ब्रदर, सिस्टर, ब्रदर, सिस्टर, कोई भी लिख दें, है ना। जो पुरुष का बोध कराएंगे मैस्कुलिन। अब फादर, पिता लिखा है तो क्या इससे स्त्री का बोध होता है? नहीं ना, सिर्फ और सिर्फ किसका होगा? पुरुष का ही होगा। तो मैस्कुलिन में अगर इसी से स्त्री और पुरुष दोनों का बोध हो जाता तो कॉमन में हो जाता, है ना। अब बॉय लिखा है तो क्या इससे स्त्री का बोध होता है? नहीं ना। अब गर्ल लिखा होगा तो क्या इससे पुरुष का बोध होगा? नहीं ना, सिर्फ स्त्री का। तो सिर्फ पुरुष का तो मैस्कुलिन, सिर्फ स्त्री का बोध तो फेमिनाइन। स्त्री और पुरुष दोनों के लिए जो शब्द बोलते हैं वो कॉमन जेंडर में। अब चौथा, जिससे ना स्त्री का पता चले ना पुरुष होने का, वो सब न्यूटर जेंडर में। तो फादर का मदर, अंकल, आंट। किसी लड़की को बोलते हैं क्या अंकल? नहीं ना, सिर्फ और सिर्फ लड़के के लिए ना, यानी पुरुष के लिए अंकल। लड़की यानी स्त्री के लिए आंट, ए यू एन टी। ए एन टी हो जाएगा, यू हट जाएगा तो चीटी हो जाता है ना, ए यू एन टी लिखना है, आंट। ठीक। इस तरह और लिख लें थोड़े बहुत। ऑक्स, बैल, काऊ हो जाएगा उस तरफ, है ना। ऑक्स का फेमिनाइन काऊ। ठीक। हाँ। अगला, अगला जैसे लिखें हेन, मुर्गी, तो कॉक इस तरफ लिखें। कॉक मीन्स मुर्गा, तो मैस्कुलिन का बोध होगा। फेमिनाइन में हेन, एच ई एन, हेन। ठीक। अगला मोर, मोरनी, तो पीकॉक। पीकॉक मीन्स मोर, पीहेन मीन्स मोरनी, पी ई ए एच ई एन। तो पीकॉक मोर, पीहेन मीन्स मोरनी, है ना। तो इस तरह से ये शब्द आते हैं। तो ये मैस्कुलिन में, ये फेमिनाइन में। ठीक। अब इसी का एडवांस वर्जन पढ़ेंगे, है ना। ये तो हो गई स्कूल लेवल की पढ़ाई, है ना, इंटर तक की, कि मैस्कुलिन से फेमिनाइन बदलो, ये बदलो, ये करो। अब कंपटीशन में क्या पूछा जाता है एग्जाम में, गवर्नमेंट एग्जाम में, है ना, सरकारी नौकरी के लिए क्या पढ़ें? तो अब एडवांस पढ़ना पड़ेगा थोड़ा। ठीक। तो अब एडवांस देखो पढ़ते हैं। इरेज कर दें इसको। देखो, अब उसकी क्वालिटी से निर्धारित करेंगे कि मेल है या फीमेल, है ना। अब क्वालिटी, मेल की क्वालिटी क्या होती है? वो कठोर होता है ना, हार्ड होता है। इसके बाद क्रूएल, निर्दयी होता है ना, रफ भी होता है, ब्यूटीफुल तो होता नहीं, है ना। ठीक। तो ये मेल की क्वालिटी। अब इसी में कुछ फीमेल की क्वालिटी, जैसे ब्यूटीफुल, स्त्री शांत रहती है ना, काम। ठीक, है ना। हाँ। सॉफ्ट, मुलायम भी रहती है। मुलायम का मतलब नरम स्वभाव में। तो तुलनात्मक, तो इसका मतलब पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण, पर्सोनिफिकेशन ऑफ नाउन, नाउन का मानवीकरण। यानी किसी भी नाउन का अब पर्सोनिफिकेशन, मानव के जैसे तुलना करके उसको पढ़ेंगे कि मेल के जैसा बर्ताव हो रहा है या फीमेल के जैसा। अब मैस्कुलिन की क्या क्या क्वालिटी होती हैं? मैस्कुलिन एक तरफ फेमिनाइन, दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, है ना, तभी समझ में आएगा। तो मैस्कुलिन यानी जो पुरुष होता है, फेमिनाइन जो स्त्री होगा, वही तो अब पुरुष की पहली क्वालिटी क्या है? जैसे पुरुष में क्या होता है? पावर, है ना, शक्ति, स्ट्रेंथ, सामर्थ्य होता है ना। ठीक। तो पावर, तो जो पावर को शो करेगा, है ना, वो सब
मैस्कुलिन जेंडर में होगा। पावर का मतलब स्ट्रेंथ, सामर्थ्य, है ना। अब स्त्री में होता है क्या? नहीं ना, स्त्री क्या होती है? सॉफ्ट, मुलायम यानी कोमल, नरम होती है ना। पावर तो होता नहीं उसमें। अगला हार्ड, हार्ड यानी कठोर हृदय का, है ना, यानी कठोर होता है पुरुष। तो हार्ड, अगर क्वालिटी हार्ड होगी तो मैस्कुलिन में होगा। अब इसी का अगला हार्ड, तो फेमिनाइन में क्या हो जाएगा? सॉफ्ट होगा, है ना, काम होगा, शांत। स्त्री क्या होती है? शांत होती है ना। अगला रफ, रफ, है ना। फेमिनाइन क्या होती है? ब्यूटीफुल, सुंदर। अगला पुरुष में कौन सी क्वालिटी होगी? क्रूएल, निर्दयी। स्त्री क्या होती है? काइंड, दयालु। तो ये क्वालिटी होंगी, पावर होगा, हार्ड होगा, रफ होगा, क्रूएल, तो वो सब मैस्कुलिन जेंडर में होंगे। अब क्वालिटी से पहचानना है, ठीक। अब एग्जांपल से बताएंगे। फेमिनाइन में तो सॉफ्ट होगी, काम होगी, है ना, सॉफ्ट मतलब मुलायम, नरम, काम का मतलब शांत, शांत होगी, ब्यूटीफुल, सुंदर, काइंड, दयालु होगी, है ना। ये सब क्वालिटी किस में पाई जाएंगी? सॉफ्ट, काम, ब्यूटीफुल, काइंड, स्त्री में, ठीक। उसका कौन सा जेंडर होगा? फेमिनाइन जेंडर। अब फेमिनाइन जेंडर होगा तो इसी के अनुसार, फेमिनाइन के ही अनुसार प्रोनाउन आएगा, इसी के अनुसार एडजेक्टिव आएगा, है ना, ठीक। तो मैस्कुलिन के लिए पावर होगा, स्ट्रेंथ, हार्ड होगा, रफ होगा और क्रूएल होगा, है ना। जैसे अब एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल जैसे लिखा होगा डेथ, नोज, डेड डैश, विक्टिम। विक्टिम को मतलब दंड या सजा, है ना। तो डेथ, नोज, यानी डेथ का मतलब मृत्यु, नोज जानती है, बोलते हैं ना जानती है, मृत्यु जानता है थोड़ी बोलते, मृत्यु जानती है। तो डेथ, नोज, विक्टिम। अब इसमें बोलना है कि अपना के लिए इंग्लिश लिखनी है ना, यानी मृत्यु अपना दंड जानती है ना, ठीक, अपना सजा या निर्णय जानती है। तो अपना के लिए क्या लिखेंगे इसमें? हिज लिखें या हर लिखें, यही बात है। हिज लिखें या फिर हर। तब इसी के अनुसार आता है ना, सब्जेक्ट के तो अनुसार आता है एडजेक्टिव, ठीक। तो डेथ को पता करना, ये मैस्कुलिन है या फेमिनाइन जेंडर है। अब डेथ, मृत्यु, मृत्यु किसी को माफ करती है? सोचो, मृत्यु कभी ये कहती है कि आज नहीं, आज तुम बिजी हो, कल, आज छोड़ो आपको, कल अगले दिन, ऐसा नहीं ना। तो मृत्यु में क्या है? यानी डेथ में पावर है ना। इसके बाद क्या है? क्रूएल है, निर्दयी, है ना, हार्ड है, सब क्वालिटी है ना ये, है ना। कोई भी क्वालिटी मिल जाए इससे, क्या शांत होती है कि सुंदर होती है, दयालु होती है? डेथ क्या दयालु होती है कि नहीं, आज दया कर दें इस पे, कल इस देखा जाएगा इसको, ऐसा होता है नहीं ना। तो डेथ कैसा हुआ? ये क्वालिटी हो गई ना, पावर है इसमें, हार्ड है, क्रूएल है ना। तो ये क्वालिटी किस में होती है? मैस्कुलिन में। अब मैस्कुलिन जेंडर हो गया ये डेथ। तो डेथ, नोज। अब मैस्कुलिन में ही जाता है कि हर? क्या आता है? मैस्कुलिन के लिए हिज, फेमिनाइन के लिए हर, है ना। तो इसमें लिखना पड़ेगा हर, सॉरी हिज। तो डेथ, नोज, हिज, विक्टिम, है ना। तो हिंदी निकालोगे तो मृत्यु अपना निर्णय जानती है बोलेंगे, क्या बोलेंगे? जानती है। तो क्या लगता है? हर। सोच रहे होगे ना कि हर लगा दें, तो हर गलत होगा। तो ये क्वालिटी से तुलना करनी है, तो यही आपके एग्जाम में आएगा, है ना। इससे पहले जो पढ़ाया वो बस हाई स्कूल इंटर, बस इसके ऊपर नहीं।
है ना। एग्जाम में आपके गवर्नमेंट एग्जाम में एनडीए, नेवी, एसएससी, जीडी का भी एग्जाम लगा है जनवरी में, है ना। फिर सीजीएल का भी है दिसंबर में। तो ये मैस्कुलिन और फेमिनाइन इसी से पूछा जाएगा एग्जाम में, जेंडर से। ठीक, तो पावर होगा, हार्ड होगा, रफ होगा, क्रुएल, इस तरह की क्वालिटी होंगी तो कौन सा जेंडर? मैस्कुलिन जेंडर। और ये क्वालिटी सॉफ्ट, काम, ब्यूटीफुल, काइंड, ये कौन सा जेंडर? फेमिनाइन जेंडर, है ना। ठीक, अब अगला एक शब्द से लिखा होगा सिप। कौन सा? सिप, SHIP, SHIP, सिप, पानी वाला जहाज। अब ये कौन सा जेंडर है, बता सकते हो? सिप न्यूट्रल जेंडर कि मैस्कुलिन है या फेमिनाइन है, कौन सा जेंडर है सिप? देखो, जो चीज है ना हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होती है, यानी कि जो पालन पोषण करती है हमारा, है ना, तो कौन होती है? फेमिनाइन या मैस्कुलिन जेंडर में आएगा? सिप में क्या करते हैं हम लोग? रहते हैं, है ना, वहीं पे सब काम करते हैं। तो ये पालन पोषण करती है ना, हमें पालती है। तो पालता कौन है? मैस्कुलिन या फेमिनाइन, यानी स्त्री या पुरुष? तो स्त्री, है ना। तो सिप कौन सा जेंडर हो गया? फेमिनाइन जेंडर होता है। कौन सा? सिप फेमिनाइन जेंडर होता है। ठीक, सिप फेमिनाइन जेंडर है ना। सिप हो गया। इस तरह किसी भी देश का नाम होगा, कंट्री होगा कोई, है ना, इंडिया, चाइना, अमेरिका, है ना। किसी भी देश में हम लोग रहते हैं तो पालन पोषण करती है ना वही हमारा। तो सिप नेम ऑफ कंट्री, किसी भी देश का नाम होगा, सब फेमिनाइन जेंडर में आएगा, है ना। तो ये एडवांस होता है, सिप नेम ऑफ कंट्री फेमिनाइन जेंडर में। अब ये क्वालिटी होंगी सॉफ्ट, काम, ब्यूटीफुल, काइंड, है ना। अब देखो, किसी लड़की की तुलना किससे की जाती है? चंद्रमा से, है ना। तो चंद्रमा को क्या माना गया है? फेमिनाइन, है ना। अब ये किसी लड़की लड़की के लिए कहा गया है क्या? कि लड़की के लिए कहा गया है कि तुम सूरज जैसी सुंदर लगती हो, कहा गया किसी लड़की को? नहीं ना। तो लड़की की तुलना किससे की गई, यानी चंद्रमा की तुलना चंद्रमा से की गई ना लड़की की तुलना, है ना। ठीक, तो चंद्रमा क्या होता है? शांत होता है, ब्यूटीफुल भी होता है ना। तो ये क्वालिटी हो गई, काम, ब्यूटीफुल, है ना। तो लड़की की तुलना किससे की जाती है? चंद्रमा से, यानी चंद्रमा कौन सा जेंडर हुआ? फेमिनाइन जेंडर, है ना। इसी तरह अर्थ, पृथ्वी, पालन पोषण करती है ना पृथ्वी हमारा, इसी में तो रहते हैं हम लोग, है ना। ठीक, तो सिप हो गया, अर्थ हो गया, सब फेमिनाइन जेंडर में आएंगे, है ना। मून हो गया। अब सन, सूरज क्या दयालु होता है? नहीं ना, पावर होता है उसमें, है ना, हार्ड होता है, रफ होता है, क्रुएल, है ना। तो सन मैस्कुलिन जेंडर में आ जाता है और मून फेमिनाइन जेंडर में। तो ये क्वालिटी रहेंगी तो फेमिनाइन जेंडर, ये क्वालिटी तो मैस्कुलिन। तो क्वालिटी देख के पहचानना है अब, है ना। हाँ, ठीक, बाय।